हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में जीके का टॉप 40 प्रश्न लाया हूं जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न दिया गया है, हरित क्रांति किससे संबंधित है। मेरे प्यारे साथियों, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि खाद्यान्न उत्पादन से, यानी कि ये क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, हवा का बुलबुला जल में किसके समान व्यवहार करता है। मेरे प्यारे साथियों, हवा का जो बुलबुला होता है वह जल में किसके समान व्यवहार करता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि अवतल लेंस, यानी बी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पीलिया, यानी कि पीलिया को ब्लड बैंक कहा जाता है। बी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सी चिड़िया पीछे की ओर उड़ सकती है। मेरे प्यारे साथियों, कौन सी चिड़िया पीछे की ओर उड़ सकती है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हमिंग बर्ड, यानी कि हमिंग बर्ड जो है पीछे की तरफ उड़ सकती है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। मेरे प्यारे साथियों, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी बी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, संसार में दिन और रात बराबर होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, संसार में दिन और रात बराबर होते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को, यानी कि ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का आकार किस अनुपात में होता है। मेरे प्यारे साथियों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का आकार किस अनुपात में होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 3:2। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मक्का को क्या कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, मक्का को क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनाज का राजा, यानी कि मक्का को अनाज का राजा कहा जाता है, यानी कि ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इसी तरह आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू के नज़दीक बनिहाल के पास, यानी कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, इराक की मुद्रा का नाम क्या है। मेरे प्यारे साथियों, इराक की मुद्रा का नाम क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दिनार। ये आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी। मेरे प्यारे साथियों, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 78 ईस्वी में हुआ था, यानी कि बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। मेरे प्यारे साथियों, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हिंदी, यानी कि हिंदी जो है भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन कब हुआ था। मेरे प्यारे साथियों, भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन कहाँ हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मुंबई। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कपास, जूट, पटसन किस प्रकार की फसलें। मेरे प्यारे साथियों, कपास, जूट, पटसन किस प्रकार की फसलें हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रेशेदार फसलें, यानी कि बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मानव सर्वप्रथम कब चंद्रमा पर उतरा था। मेरे प्यारे साथियों, मानव जो है सर्वप्रथम कब चंद्रमा पर उतरा था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1969। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में क्या निकलता है। मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश संश्लेषण में क्या निकलता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि ऑक्सीजन। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, लोकसभा के लिए कोरम क्या होता है। मेरे प्यारे साथियों, लोकसभा के लिए कोरम क्या होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि कुल सदस्यों का 10वां भाग, यानी यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। मेरे प्यारे साथियों, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लिथियम, यानी कि लिथियम जो है सबसे हल्की धातु होती है, यानी ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न दिया गया है,
जीएसटी का पूरा नाम क्या है मेरे प्यारे साथियों, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि स्थिर ऊर्जा, बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कुपोषण किसके कारण होता है मेरे प्यारे साथियों, कुपोषण किसके कारण होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण होता है, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किस प्रक्रिया द्वारा मेरे प्यारे साथियों, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किस प्रक्रिया द्वारा? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मायोपिया में प्रतिबिंब कहाँ बनता है मेरे प्यारे साथियों, मायोपिया में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि रेटिना से पहले, यानी कि रेटिना से पहले जो है प्रतिबिंब बनता है क्या चीज़ में? तो मायोपिया में, यानी कि आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है मेरे प्यारे साथियों, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण, बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, हनोई कहाँ की राजधानी है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि वियतनाम की राजधानी क्या है मेरे प्यारे साथियों? हनोई। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है, यानी कि ये क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था मेरे प्यारे साथियों, विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि वोल्टा ने। किसने किया था? तो वोल्टा ने विद्युत बैटरी का आविष्कार किया था। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा जीव उल्टा लटक कर सोता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि चमगादड़। मेरे प्यारे साथियों, चमगादड़ जो है उल्टा लटक कर सोता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि बाइकल झील क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, दुनिया का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि वेटिकन सिटी जो है दुनिया का सबसे छोटा देश है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व प्राकृतिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 4 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस मनाते हैं, बी क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी पर घने वन कहाँ मिलते हैं? तो आपका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि भूमध्य रेखा पर मिलते हैं सबसे घने वन, यानी ये क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, शक्ति का मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि वाट। वाट क्या है आपका शक्ति का मात्रक, यानी बी क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, वायु क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि यह क्या है? गैसों का मिश्रण है, यानी कि ये क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भूकंप की तरंगों को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि सीस्मोग्राफ। क्या कहलाता है? सीस्मोग्राफ कहलाता है, यानी कि बी क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ई बराबर MC² का समीकरण किसने दिया था? मेरे प्यारे साथियों, ई बराबर MC² का समीकरण किसने दिया था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि आइंस्टीन ने दिया था ई बराबर MC² समीकरण को। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 300। कितनी होती है? 300 होती है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, किस जानवर के कान उसके पैर में होते हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि सांप, यानी सांप के जो कान होते हैं उसके पैरों में होते हैं। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा सागर
कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि दक्षिण चीन सागर जो है दुनिया का सबसे बड़ा सागर है। यानी बी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला और अंतिम प्रश्न दिया गया है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि ग्रीनलैंड द्वीप जो है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम और भी मज़ेदार सवाल को लाने वाले हैं जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।